दोस्तों, आपने भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जरूर कहीं न कहीं पर सुना होगा। क्या इस दुनिया में अभी भी वास्तव में भूत है? क्या उनकी रूह भी किसी स्थान पर मतभेद कर सकती है? इन सभी बातों में वास्तविकता है कि नहीं, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ जो हकीकत में घटित हुए हैं। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिस्के उन्ना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी, जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। तियानक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। जापान की टोमिनोस हिल को एक शापित कविता माना जाता है, जिसे 1919 में सैजो यसो द्वारा अपनी कविता सकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमता ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से ही बंद हो गई। कनाडा में मौजूद फेयरमंट बैंक स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे की भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चिनवाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। Here's 875. Here's where the wall is door is sealed off. Here, the whole room is sealed right off. Because from 875 to 874, 72, 71. There's 873. In the Fairmont Hotel bound with the ghosts. ouija बोर्ड, जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है, उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम उइजा इसीलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने उइजा का मतलब बताया था गुड लक। 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट 1907 में डनकन मैकडूगॉल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडूगॉल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने यह प्रयोग किया था जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने के बाद उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के ही वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों द्वारा इसे नकार दिया गया। लेकिन उनकी यह धारणा थी कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है। यह लोगों के बीच में आज तक प्रसिद्ध है। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। एनाबेले की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजीन ऑटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाए तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए वरना यह दुर्भाग्य लाता है। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहां के लोगों में दहशत फैली थी कि वहां रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है। और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो कभी नहीं मिलता। यह आत्मा किसी की पत्नी थी जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसा रोज चलता रहता था। आओकी धरा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुइसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतने आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इटली में मौजूद पॉवग्लिया आइलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों के इस टापू में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जब इटली में बहुत साल पहले फैली प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया और जब मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। तुयुल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाला ऐसे बच्चों की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही मां के गर्भ में मर जाते हैं। तुयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
बहुत से देशों में आज भी तुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज गायब हो रही हो तो ये तुयुल की वजह से है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास तुयुल है। हवाईयन लोक कथाओं के अनुसार आओ मकुया पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराइयों से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। ओकीको जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में एकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकीको को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मन्नेजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है। अस्कुरा हॉस्पिटल जापान की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन माना जाता है एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद से ही यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाजें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर मारकर आत्महत्या करने लगे। जब ये सब घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसान का है लेकिन उसके पंख है और आंखें लाल है और इसे मोथमैन नाम दिया गया है। सबसे पहले मोथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 दंपतियों द्वारा देखा गया। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियंस से जोड़कर देखता है, लेकिन यह असल में क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोंटियानाक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई हो। माना जाता है कि दिखने में ये बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है ये अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। ला लोरोना अमेरिकी और मेक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी चुड़ैल या आत्मा है जो रात को पानी वाली जगहों जैसे नदियां नालों के किनारों में अपने बच्चे के लिए रोते घूमती है। इसीलिए इसे द वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मरिया नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है, जिससे मरिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मरिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इसी घटना के बाद मरिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है।